ऑलरेडी हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रथम युग में लागू का तर्क का अनुसरण करें। यहाँ पे है प्राइड ऑफ लायन। यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूछा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, ऑफ लिपर्ड। तो यहाँ पे जैसे प्राइड ऑफ लायन, जैसे हमारे लिए क्या है, लायन जो है प्राइड की मूवमेंट है, ठीक है। हमारे लिए लायन क्या है, प्राइड है, गर्व की बात है। वैसे जो है लिपर्ड किस लिए ये जाने जाते हैं, कॉलोनी में रहते हैं इसलिए, हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं इसलिए इनका उत्साह होता है या इनका लीप होता है। तो मैक्सिमम जो लिपर्ड होते हैं ये किस लिए जाने जाते हैं, ये अपनी छलांग के लिए जाने जाते हैं, अपनी कूद के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, लीफ होगा, लीफ ऑफ लिपर्ड। अगर यहाँ पे लिखा है जैसे कम्बैट होता है, कम्बैट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, इसका अपोजिट क्या है, पीस है। ऐसे एडवांस है, एडवांस मतलब आगे, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, जो है रिएक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रिट्रीट हो जाएगा, वापस हो जाएगा। एडवांस मतलब आगे और वापस मतलब पीछे, ठीक है। ये चीज हो गया। अगेन है श्रेणी में अगली संख्या बताओ। 3 से 7 हो रहा है, 7 से 22, 22 से 45, 45 से 116। हाँ। तो बताओ इसमें क्या होगा। यहाँ पे एक एक मतलब घटाओ इसको, कितना आएगा यहाँ पे 4। हाँ। इसको घटाओ, कितना आएगा, 7 तरीके 21। यहाँ पे पाएगा 15, 15 7 22 ना, है। इसको घटाओ, 22 दूना 44, यहाँ पे कितना आएगा 23, कितना आएगा 23, यही तो आएगा। नहीं समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है। इसमें एक चीज और भी समझ में आ रहा है, क्या। यहाँ पे 2 मतलब 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, फिर 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, फिर प्लस 1 22, 22 हाँ 22 दूना 44। तो 22 दूना कैसे करोगे, जब यहाँ पे तुमने इसका मतलब दुगना कर दिया, हाँ इसका तिगुना कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा फिर दुगना, हाँ फिर इसका, फिर इसका तीन 3 गुना करोगे तो ये तो 4 3 12 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझी। 40 गुणे अगर 3 करोगी तो 45 से 40 से ज्यादा है ना। नहीं समझी। तो ये तुम्हारा नियम बन पा रहा है, ये तो सिर्फ यहीं तक, ये तक बन पा रहा है, सिर्फ 3 डिजिट। नहीं समझ आया, सिर्फ 3 डिजिट तक ही तो फॉलो हो रहा है ये। नहीं समझी। ये नहीं होगा, यहाँ पे जो है इसको हटाओ, फिर यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद इसमें इसमें माइनस करो, कितना आ रहा है, ये जो है 116। यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे बचेगा, मतलब 55 इधर हुआ, और 55 और 16 कितना होगा, 71। 6 में से 5 गया, 1 आएगा है। और यहाँ पे बचेगा 11 में से 4 गया, कितना 71 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कोई संबंध निकल रहा है, 71। अगर इसका अंतर करो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा कितना 8 है, यहाँ पे कितना आएगा 71 माइनस 23, 11 में से 3 गया 8 है, बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 48 आ गया। समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दूसरा नियम बताओ, दूसरा क्या लगे बताओ। 3 से 7, 7 से 11, सोचो 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 इसमें, जैसे एग्जाम हॉल में हो, बस एग्जाम हॉल में हो ऐसे सोचो, क्योंकि यहाँ पे तुमको जो है वो नहीं होगा। एग्जाम हॉल में ये आ गए तो कैसे क्या करेंगे बताओ। क्या लगेगा। अच्छा, अगर ये करें, ये जो है मान लो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है, माइनस 2, ठीक। ये 5 का स्क्वायर है, माइनस 3, और ये 7 का स्क्वायर, माइनस 4 है,
और दाम 100, 11 गिरैया में 121, 121 माइनस 5, है समझ में? नहीं समझी? लेकिन यहाँ पे 2 3 5, 5 2 7, 7 4 11, ठीक है। इसमें अभाज्य संख्याएं आ रही है ना, अभाज्य संख्याएं आ रही ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं कुछ? क्या समझ में आया? कि मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, उसके बाद जो है ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं में 1 ये करेंगे तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 13। 13 3 में कितना होगा? 169। 169 माइनस क्या करेंगे? 6। कितना आएगा? 163 ना। समझ में आया कुछ? तो ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। कुछ समझ में आया? इसीलिए मैंने तुमको लगाया था क्या कि जो है पूरा का पूरा जितने भी आभाज्य संख्याएं हैं नोट कर डालो, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं टोटल? कौन कौन सी बताओ? यहाँ पे है 2 है, 3 है, 7, 5 7। हाँ यहाँ पे जो है तुम्हारा इसको जो है टोटल जो है 25 संख्याएं है ना, इसको जो है विदिन जो है ये समझो कि तुरंत का तुरंत इसको लिख जाओ है। इतना जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। इसको एक बार लिखो जल्दी से यहाँ पे पूरा, इसको बताओ कितना होगा। यहाँ पे 2 होगा, 3 5 7 11 13 17 19 ना, 8 तो जो है 20 तक हो जाते हैं। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या आएगा? 23, उसके बाद 29, बीच में कोई है? उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है? 31 है, फिर 37 है, फिर बस 39 तो कट ही जाएगा। 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, ठीक है। 50 तक कितने हो गए? 50 तक 15 आते हैं। देखो 2 2 4 8 ये हो गया, 8 4 12 3 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब क्या होगा? 45 50 तक हो गया, फिर तुम्हारा आएगा 53, फिर 7 5 11 कट जाएगा, और 9 6 13 ना, 9 6 9 5 14, तो यहाँ पे 59 नहीं कटेगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? 61 कट जाएगा, कट जाएगा ना, कटेगा नहीं? नहीं कटेगा, 61 आएगा, 63 कट जाएगा, फिर 67 आएगा, फिर कट जाएगा, फिर आएगा 71, फिर आएगा 73, फिर आएगा तुम्हारा 79, ठीक है। ये हुआ। इधर 10 है, 2 2 4 5 2 7 हो चुके हैं। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या आएगा? 81 कट जाएगा, 83 होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा? 89, ठीक है। फिर 97 ना, ठीक है। हाँ टोटल 10 जो है इधर हो जाएंगे। तो ये जो है हमको ओरली याद होना चाहिए। दिखा कि नहीं समझ में? यहाँ पे हमने क्या करा है कि इन्होंने इनका स्क्वायर करके, ठीक है, जो यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, जो अभाज्य संख्या है, उनका स्क्वायर करके उसके बाद नंबर वाइज जो है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या उतना माइनस किया है। आया कुछ समझ में? अब ये चीज़ अगर आपने जो है पहले से करा है तभी एग्जाम हॉल में दिमाग इतना दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। लिखा है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे है 2 है, 3 है, 8 है, 27 है, 112 है, इसमें देखो क्या होगा। दो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसमें यहाँ पे लिखो 2 इंटू 1 प्लस 1 है, कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, सॉरी यहाँ नहीं नहीं, हाँ ये वाला देखो, इस वाले से यहाँ पे क्या गया? 2 में 1 करा गया, प्लस 1 कर दिया गया, ये आ गया। अब इसमें क्या करो? इसमें 3 इंटू 2 करो और प्लस 2 करो, ये आ जाएगा। 8 इंटू 3 करो और प्लस कितना? 3, 27 हो जाएगा। ऐसे इसको करो तो यहाँ पे 27 गुणे 4 और प्लस 4, तो 27 होगा, कितना हो जाएगा? 108, 7 चौका 28, 8 ही तो आएगा। नहीं समझी? अब तुमको इतना दिमाग दौड़ना चाहिए। लास्ट में देखो 8 आ रहा है, अब ये 25 चौका 100 के आसपास होगा। ये तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? और प्लस से तो इतना समझ में आया? इसका मतलब क्या होगा? 112 का क्या होगा? 5 गुना होगा और प्लस 5 ऐड होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट में क्या आएगा? 10 आएगा। लास्ट में जब गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब ऐड करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो एक ही तो डिजिट दिख रहा है, 565। पूरा हमको गुणा करने की जरूरत भी नहीं थी, समझ में आया? तो 5 दूनी 10 के 0 और 5 एक 5, 5 एक 6,
560 हुआ और प्लस 5 ऐड करेंगे। कुछ समझ में आया? ये यूनिट डिजिट का जो है यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी कुछ भाषा में 672 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रांग, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 27298, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। अब इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन था, स्टील इज स्ट्रांग एंड स्टील इज स्ट्रांग, मतलब इज स्ट्रांग, मतलब हाँ इज स्ट्रांग दोनों में कॉमन है, और 9 2 दोनों में कॉमन था, मतलब यहाँ 7 किसके लिए स्टैंड है, स्टील के लिए, और यहाँ पे 8 किसके लिए, ईरान आयरन के लिए है, किसके लिए, आयरन के लिए। तो ऐसे यहाँ पे आयरन के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टील के लिए क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो एंड के लिए क्या बचेगा, एंड के लिए बचेगा 3, समझ में, तो 3 किसके लिए बचेगा यहाँ पे, एंड के लिए, ठीक। अगर लिखा किसी निश्चित कुछ भाषा में, यहाँ पे लिखा है कुछ भाषा में, यहाँ पे जायंट को जो है यहाँ पे देखो पेपर जो आएगा इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, समझ आ रहा है, पेपर इतना ही रहेगा, बस जैसे अभी 1-2 क्वेश्चन में बच गए ना, ऐसे 2 क्वेश्चन में बचे तो टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं समझ आया, पेपर की डिफिकल्टी यही रहेगा, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, पेपर की डिफिकल्टी से ज़्यादा नहीं हार्ड होगा, बस हाँ तुमको प्रैक्टिस करता रहना है कि जो है जिससे गड़बड़ ना हो, क्योंकि अभी देखो ये क्वेश्चन फंसे 7-8 मिनट ले लिया, तो यहाँ पे है यदि जायंट को जो है यहाँ पे मेकर के रूप में कोडिबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में रूट को कैसे कोडिबद्ध किया जाएगा, ठीक है। अब देखो जी के बाद क्या आया है, यम दे दिया है, आई के बाद के दे दिया है, ए के बाद यहाँ पे ई दे दिया है, और यन से क्या दे दिया, यक्स दे दिया है, टी से दे दिया है क्या, आर, ठीक है, टी से क्या दे दिया है, आर, ठीक। तो इसको जो है कैसे करेंगे, जायंट को यहाँ पे मेकर के रूप में करा, बताओ। अब जी से लेके यम के बीच में कितने का डिफरेंट है, एक्स वाई जेड, और आर और टी के बीच में कितने का अंतर है, आर 18, टी 20, टी 20, 2 का, और दोनों को ऐड करें कितना आएगा, 18 और 20 38 हो जाएगा, और जी और एम को ऐड करें कितना होगा, 14 7 कितना होगा, 21 होगा, कितना होगा, 21 है, और आई और के कितना होगा, आई का कितना होता है 9, और के का 9 की 10 इजोटी, ई जोटी, जे के 8 होता है आई का है, और ई जोटी आई आई जे के का होता है 11 ना, ठीक है, 11 और 8 कितना होगा, 19 ना। इसके केस में आपको पहले यहाँ पे करना पड़ेगा ABCD करो, पूरा लिखो यहाँ से, ठीक है, ABCDEF है, GHI ना, JKL यम, सुना, यहाँ पे हो गया यम, ठीक। अब यहाँ पे ये था 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 है, यहाँ पे आएगा क्या, यन है, O P Q है, R S T U V है, W X Y Z। अब यहाँ पे देखो क्या था आपका था जी है, क्या था जी था यहाँ पे ना, तो जो है यहाँ पे जो है आपका क्या था, जी था, ठीक। तो जी ये हुआ, जी के बाद क्या इन्होंने दिया था, यम दिया था, मतलब कितने गैप किया था, यहाँ पे 5 का गैप किया था, ठीक है। उसके बाद आई के बाद क्या किया, के कर दिया, आई के बाद क्या है, आई यहाँ पे है, के कहाँ पे है, बगल में, आई को JK, आई जे के, एक का गैप कर दिया, ठीक है, ए को कर दिया ई, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनेगा यहाँ पे, इसमें तो क्या नियम लगेगा, अच्छा मान लो यहाँ पे आई का जो है एक गैप करके करा है, और ए का कितना गैप किया है, ए का किया तुम्हारा 4 का, 3 का, मतलब यहाँ पे बीच का देखो ना, नहीं समझी, 3 का कर दिया है, यन का कितने का किया है, यन है तुम्हारा कहाँ पे, यन है, और ये कितने का गैप कर दिया यहाँ पे, यक्स कर दिया ना, यहाँ पे 3 3 6 2 8 1 9 का, कितने का 9 का, और आर का टी का क्या कर दिया, आर कर दिया है, ठीक है, एक का गैप है,
तो लेकिन ये पीछे गया, टी वाला कहाँ गया, पीछे गया है, क्योंकि टी आगे आएगा ना, एक पीछे गया है। समझ में आया कुछ? तो ऐसे ही आपको अब किसको करना है, रूट को करना है। मतलब जो लास्ट वाला ई वाला है, ठीक है, क्या है, ई वाला, ठीक है, ई वाले को क्या करना है आपको, ई वाला जैसे आगे है, इसका एक पीछे जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, पीछे जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। सी है किसी में, नहीं है, चलो इसको भी छोड़ो, यहीं पे देखते हैं, ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगेन यहाँ पे देखो, किसी एक निश्चित कुट भाषा में यदि गेस्ट को यहाँ पे के रूप में कुड़िबद्ध किया जाता है, तो इस भाषा में रोमन को कैसे कुड़िबद्ध किया जाएगा, गेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बताओ कैसे करा जाएगा, GUEST है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे है के रूप में कुड़िबद्ध किया जाता है, तो इस भाषा में रोमन को कैसे कुड़िबद्ध किया जाएगा, GUEST, गेस्ट, YKIXW, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है सातवें वाले में, यहाँ पे जो है आप जो है देखो, ये जो है आपको देखना है यहाँ पे जिस डिजिट पे है ये, ठीक है। हाँ तो जो पूछ रहे हैं तो हाँ या ना बोला करो। यहाँ पे जो जिस डिजिट पे है उसको देखना है इनका कितना योगफल हो रहा है, ठीक है, फिर इनका देखना है कितना जो है योगफल हो रहा है, दोनों का अंतर देखते हैं। वैसे इनका निकाल के फिर जो है उतना कितने में अंतर आ रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेस्ट का देखो, तो यहाँ पे जी का जो प्लेस है वो कितना है, जी का 7 है, और प्लस यहाँ पे ऐड करो 7 है, प्लस कितना है, यू का 21 है, ई का 5, और यस का 19, टी का 20, ठीक है। ऐड करो पूरा कितना आएगा, ये पूरा ऐड करो कितना आया ये, देखो 20, और जो है ये 20 हुआ, और ये कितना हो जाएगा, ये 20, ये भी मान लो 20 20 40, और 20 60 है, 60, और ये कितना हुआ तुम्हारा 60, 5 65, और ये 72, कितना हो गया 72 हो गया ये, मतलब इसका पूरा कितना है 72 आया। इसका देखो यहाँ पे y का स्थान कितना, y का कितना है 25 है, k का कितना है, k का कितना है, k का है 11, ठीक है। उसके बाद i का कितना है 9 है, ठीक है। यक्स का कितना है, यक्स का है 24, और w का कितना है 23 है, ठीक है। इसको आपको ABCD लिख के उनका जो भी पोजीशन है उसको करना है। इसको ऐड करें तो यहाँ पे देखो 5 1 6, 9 6 15, 15 15 3 18, 18 4 22, 22 का 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 92, इसका पूरा ऐड करने में कितना आ जाएगा 92। तो ये अंतर कितने का आ रहा है 20 का, इसका आया था 72, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर कितने का आया 20 का, तो ऐसे इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, आर का कितना होता है आपका बताओ, 18 होता है, ओ का 15, यम का 13, ए का 1, और एन का 14 ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये 14 एक 15 हो गया, 15 15 30 है, और इसको भी 15 मान लें यहाँ पे, ठीक है। 15 15 कितना हो जाएगा 60, और 60 एक 61, इसमें 61 आया। तो अब इसमें भी क्या होना चाहिए 20 का अंतर होना चाहिए, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 81 होगा, जिसमें 81 होगा ऐड करने के बाद वही आंसर हो जाएगा। अब चेक करो 81 में देखो, अब यहाँ पे देखो 81 इसको ऐड करो पूरा, यस का कितना होता है 19, वी का कितना होता है 22, ठीक है। क्यू का कितना होता है 17, आर का 18, और ई का 5, इसको ऐड करो, देखो 8 9 8 17, 17 2 19, 19 7 26 है, 26 5 31, 31 का 1 3 आया। तो यहाँ पे 5 5 3 8, 81 आया कि नहीं, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो गया। और सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा, ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा, ठीक है। इसके थ्रू भी जो है जब आप सेम प्रोसेस लगाओगे तो यहाँ पे जैंड का योगफल कितना आएगा, जैंड का योगफल कितना आ जाएगा, इसको भी निकाल के हम देख लेंगे, तो हमारा आंसर जो है इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आपको देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बीजू अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है। देखा तुमने कितना मेहनत लगा है। या तो फिर जैसे जो तुम अभी सवाल लगा जो तुम्हारे पूछ नहीं रहे थे उसमें रीजन क्या था, तुम सोल्यूशन देख ले रही थी, 2 बार लगाई नहीं आया। देखो मैथ इज ऑल अबाउट कि आप अपना जो है कितना दिमाग उसको घुमा पा रहे हो, कितना 360 डिग्री में कितना उसको घुमा रहे हो।
और जितना ज़्यादा वो चलेगा उतना ज़्यादा ही तुम्हारी सोच विकसित होगी। कहाँ ये नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे लिखा है बीजू अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मान लेते हैं जो है अपना मतलब वो चलना शुरू करता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वो जो है 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से मान लो वो चलना शुरू करता है। ठीक है, उत्तर की ओर। ठीक, उसके बाद जो है उत्तर कौन सा है, उत्तर ऊपर है ना, तो ऊपर की ओर जाएगा। तो बोला करो ना, उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर। कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऊपर की ओर जो है जा रहा है। ठीक, कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या करा, फिर वो जो है अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर कितना होगा, इधर होगा, किधर, इधर, हाँ, तो कितना चला, 2 किलोमीटर। यहाँ पे चला था कितना, 5 है, ये चला था 5 और ये कितना चला, 2। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, ये ऐसे है, ये दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर जो है फिर उसी दिशा में फिर 5 किलोमीटर चलता है। मतलब ये आगे कंटिन्यू करता है कितना, 5 किलोमीटर। समझ में आया? मतलब ये टोटल चला अभी पूरा में कितना चला, 7 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ तक आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक आया, यहाँ तक मतलब इस लाइन के क्या हो चुका है, बराबर, पैरेलल। ठीक है, अंत में पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की दिशा में, दक्षिण कौन होगा, नहीं, हाँ ठीक है, दक्षिण की दिशा में वो जो चलता है और फिर अंत में पश्चिम चलता है। पश्चिम में कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर, मतलब इधर आ रहा है। ठीक है, कितना आया, 3 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, अब आरंभिक बिंदु तो यही तो था। अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखो ध्यान से, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस था 7 था, 5 + 2, अब आया ही ये कितना है, 3 आ गया है। तो यहाँ पे 7 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, आएगा कितना, 4 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? बस स्टेप वाइज ही करना है, हमारा क्या होगा, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट है, एक आदमी बिंदु ए से चलता है और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक आदमी बिंदु ए से चलता है और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी को हम चलाते हैं। ठीक है, एक आदमी को हम लोग चलाते हैं, यहाँ से ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ऊपर मतलब नॉर्थ है ये। ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, हमेशा यही रहेगा, इसको याद कर लेना है। तो ये जो है क्या कर रहा है, एक आदमी बिंदु ए से चलता है और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर उसको यहीं से चलाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है उसको, चलो यहाँ से उसको चलाते हैं, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, और वह दाएं मुड़ता है और 4, यहाँ से मुड़ेगा, दाहिना किधर होगा, ऊपर के नीचे, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ठीक है, इधर चला 4 किलोमीटर, ये चला था 5 किलोमीटर। ठीक है, चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से रहेगा, दाहिना क्या होगा, इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और जाता है कितना, 6 किलोमीटर। दाएं का मतलब क्या होगा, ऊपर की ओर। अब जाएगा कितना, 6 किलोमीटर, मतलब ये 4 किलोमीटर तो इधर कवर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आया था, इस लाइन को क्रॉस करेगा, कितना जाएगा यहाँ पे, 2 किलोमीटर ऊपर। समझ में आ रहा है? और ये 4 किलोमीटर इधर हो गया। उसके बाद जो है ये चीज़ ध्यान रखना हमको, नहीं तो आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति चलेगा तो वो स्ट्रेट में चलेगा, ये चीज़ हमको एज्यूम करके चलना है। ठीक है, हाँ, जो है हमेशा जो है उसके जहाँ से वो मुड़ेगा वो 90 डिग्री लेके मुड़ेगा। ठीक है, ये जो है फिर वह जो है दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचा, अब कहाँ जा रहा है, 6 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर। ठीक है, अब 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, मतलब ये आया कितना था, यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर था। अब मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये कितना और जा रहा है, 3 किलोमीटर इधर जा रहा है। समझी, नहीं समझी? 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पे आया। ठीक है, और फिर इसी लाइन पे आ गया, किस लाइन पे, ये वाली जो लाइन थी। ठीक है, नहीं समझी? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये जो दूरी है ये कितनी है, ये भी 3 है और ये भी कितनी है, 3 ही है। समझ में आ रहा है? तो टोटल 6 इधर चला था। अब 2 किलोमीटर आ गया, तो 2 किलोमीटर ही तो ऊपर गया था इस लाइन से, जो ये मेन लाइन थी। अब यहाँ पे इसी लाइन पे फिर ये आ गया, फिर ये 2 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया। ठीक है, मतलब दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से क्या होता है, ये बायां, बायां क्या होगा इसका, बायां उधर होगा। ठीक है, तो हाँ, तो जो है ये क्या करता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है।
ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा होगा तो इसका बायां क्या होगा, इधर से होगा ना, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर और आ गया। अब पूछ रहा है कि जो है ए से बी कितनी दूर है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब ये हमको यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, समझी। अब अगर देखो तो ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और ये कितना था, 2 किलोमीटर, तो 3 2 5, 5 3, वो 2 किलोमीटर कहाँ था, ये तो 2 किलोमीटर ऊपर वाला ना। अरे ये निचवा वाला, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2 किलोमीटर होगा, नहीं समझी, कितना होगा, 2 किलोमीटर ना, तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और 3 इधर वाला ऊपर वाला, और 1 ये, तो 3 2 5 3 8 1 9, 9 किलोमीटर। आया कि नहीं समझ में, आया। हाँ, मतलब सब घुमा फिरा के वो स्ट्रेट लाइन पे ही ले जा रहा है, पहले ऐसे ले गया, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, है समझ में आ रहा है कुल, ऐसे करके फिर यहीं पे ले आके यहीं इधर कर दे रहा है। तो यही चीज़ हमको करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कि ए बी का जीवन साथी है जिसकी कोई बच्ची नहीं है, ठीक है, ए बी का जीवन साथी मतलब क्या हो गया, जो है यहाँ पे ए है, बी का जीवन साथी है, ठीक है। अब इसमें अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ए हस्बैंड है कि बी हस्बैंड है, ठीक है, पति पत्नी है, दैट्स क्लियर ना, जिसका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। सी डी का भाई है, सी जो है डी और ई का भाई है। अब देखो इसमें डी और ई क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है, दोनों दोनों भाई हो सकते हैं, या फिर दोनों एक जो है भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, लेकिन सी भाई है ये कंफर्म है, मतलब सी क्या है, मेल है। इज इट क्लियर ना, लेकिन इन दोनों का क्लियर है अभी, नहीं कहाँ हूँ बोलना कहाँ नहीं बोलना ध्यान से सुन लिया करो, हमेशा हूँ और ना बोल दिया करो। जो बी का क्या है, पुत्र है, कौन, सी, सी जो है क्या है, बी का पुत्र है, मतलब डी और ई भी क्या है, बी के पुत्र है ना, क्योंकि उसका भाई है, नहीं समझ में है। अब लिखा है ए डी की माँ नहीं है, जो ए है वो डी की क्या है, माँ नहीं है, ठीक है, ए जो है वो डी की माँ नहीं है, ठीक है। भाई सिंपल सी बात, जब इनका कोई बच्चा नहीं है तो कहाँ से होगा, वैसे भी है ना। तो यहाँ पे लिखा है डी बी से क्या संबंध है, डी जो है वो बी से क्या संबंध है, तो डी का बी से क्या संबंध है, तो डी बी का क्या है, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, और एक चीज यहाँ पे कैचिंग है, यहाँ पे लिखा है जिसकी कोई बच्ची नहीं है, ये चीज तुमको उस समय नहीं बोलना था, तो उस इसमें केवल भाई पूछा है, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था ऐसा नहीं है, मतलब बच्ची नहीं मतलब इनके बच्चे हैं, दे हैव चिल्ड्रेन, बट इसमें कोई गर्ल नहीं है, ये मतलब था इस सेंटेंस का, नहीं समझ में आया। हाँ, तो मतलब जो है इनकी कोई बच्ची नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है सी डी ई का क्या है, भाई है, ठीक है, जो बी का क्या है, पुत्र है, तो मतलब ये तीनों क्या है, आपस में भाई हैं, तीनों यहाँ पे क्या है, मेल है, नहीं समझी, तीनों क्या है, मेल है, समझ में आया। तो ए डी की माँ नहीं है, जो ए है वो डी की क्या है, माँ नहीं है, ठीक है। हाँ, ए जो है डी का, ए जो है ए का जीवन साथी जिसकी कोई बच्ची नहीं है, भाई है, और जो बी का पुत्र है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे डी का भाई जो बी का, यहाँ लिखा है ए जो है डी की माँ नहीं है, ठीक है, तो डी और बी से क्या संबंध है, कंफ्यूजन हो रहा है, रुको इसको भी कंफ्यूज हो रहे हैं हम, रुक जाओ इसको अगेन, यहाँ पे देखो जानकारी से पढ़िए, और यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, ठीक है। ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, ए अपान बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करो। यहाँ पे लिखा है ए स्टार क्यू, ठीक है, मतलब क्या है, ए जो है पी जो है क्यू की माँ है, ठीक है, और क्यू जो है आर की माँ है, नहीं समझी, मतलब जो है पी जो है आर की नानी हुई, यही तो हुआ। उसके बाद यहाँ पे आर प्लस बी लिखा है, दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई हैं तो पूछा पी और यस में क्या संबंध है, तो वही नानी वाला ना, है नहीं समझी, समझ में है। यहाँ पे आर और यस का क्या है, आर यस जो है वो है, जो है भाई है, आर यस का भाई है ना, हाँ, तो पी और आर में पूछा है संबंध ना, पी और यस में पूछा है,
P जो है Q की माँ है, P Q की माँ है, और Q जो है R की माँ है, R की माँ है, तो इसका मतलब R की क्या हुई, नानी हुई, और R और S दोनों भाई हैं, R और S क्या है, दोनों भाई हैं ना, नहीं समझी, क्या हूँ, समझ में आया। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के बी से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बी रहेगा वो किसमें रहेगा, स्मॉल में रहेगा, ठीक है, बी किसमें रहेगा, अभी कल यही समझाया था, बी का इसमें रहेगा स्मॉल में, ठीक है, तो सी किसमें रहेगा, कैपिटल में, और ए भी किसमें रहेगा, कैपिटल में, समझना, डी किसमें रहेगा, स्मॉल में, तो इस एक प्रकार से हमको क्या समझ में आया कि जो ऑड पे हैं वो किसमें है, कैपिटल में, और जो इवन पे हैं वो किसमें है, स्मॉल में, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो फैंटास्टिक है, अब यहाँ पे जो है हमको जैसे अब हमको ए का आई का सी का पता रहता है, कुछ समझ में आया, तो हम इनको इजीली कर सकते हैं, जैसे ए किस पे है, ए जो है आपका है कैपिटल पे, और ऑड पे, सी भी किस पे है, ऑड पे है, और यन क्या होता है 14 है, इवन है, तो यन हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। दूसरा है ए और सी हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, तो यहाँ पे ठीक है, इस वाले में देखो जो है ए और सी हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि सी क्या देते हैं, स्मॉल दे दिया, अब ठीक है, अब इन दोनों में होगा, ठीक है। अब यफ का पोजीशन क्या होता है, यफ दोनों में सेम है, यन दोनों में सेम है, टी कितना होता है, इजो टी कितना है 20 है, और 20 का अभी हमने देखा था कि यहाँ पे इवन होना चाहिए, इवन है, तो इवन वाले क्या थे यहाँ पे, इवन वाले स्मॉल थे ना, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, नहीं समझ में आया, ठीक है। वे नारक में लिखित कौन सी संख्या उन युवाओं को दर्शाती है जो बेरोजगार हैं लेकिन अशिक्षित नहीं है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड हैं, और क्या है, मतलब कि अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन अशिक्षित नहीं है, यूथ होने चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, अनिश्चित नहीं, तो ये कौन सा हो रहा है, दो वाला होगा, समझ में, और जो है यहाँ पे 5 वाले में क्या होगा, तीनों होंगे, ठीक है, इस प्रकार से हमको देखना है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर 2 वाला, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा है कि वे नारक में लिखित कौन सी संख्या केवल मोबाइल फोन और टेलीविजन को दर्शाती है, बताओ, ये जो है आपका क्या है, टेलीविजन है, और रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो कौन सी संख्या बता रही है इसको, कि यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है ये वाला, ठीक है, ये जो है ये मोबाइल फ़ोन हो गया, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी संख्या केवल मोबाइल फ़ोन और टेलीविजन को दर्शाती है, तो मोबाइल फ़ोन और टेलीविजन को कौन दर्शा रही है, बताओ, 4 ना, ठीक है, ये जो है अपन सी सही हो गया, ठीक है। अगेन यदि ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, तो जो है यहाँ पे क्या करना था आपको 9C3 ए एंड इसका बी का मान याद करना था, ठीक है, मान क्या होगा, अब यहाँ पे सी के स्थान पे रखो क्या है, सी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 9 × 3, उसके बाद ए का अर्थ क्या था प्लस, 2 × 5, बी का अर्थ क्या है -7 ना, तो कितना हो गया 9 × 27, और ये कितना है 5 दूनी 10, 27 10 कितना हो गया 37, 37 - 7 30 आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अगले लिखे निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ चिन्हों को निम्नलिखित सदस्य, यहाँ पे ए का अर्थ क्या है प्लस है, बी का अर्थ क्या है माइनस है, डी का अर्थ क्या है गुणा है, ई का अर्थ भाग है, तो सी का अर्थ है, ठीक है। अब सी का अर्थ पूछा क्या होगा, मतलब सी का अर्थ बराबर है, ठीक है, सी का अर्थ क्या है इक्वल टू है, तो इसमें पूछा है कि जो है कौन सा व्यंजक सही होगा, समझ आ रहा, मतलब इतना सॉल्व करके आपको 14 आना चाहिए, इतना सॉल्व करके 10 आना चाहिए, इतना सॉल्व करके 12 आ रहा है, इतना सॉल्व करके 7 आ रहा है, तो कौन से जो है सेटिस्फाई कर रहा है, यही तो है, नहीं समझी तुम, तो यहाँ पे जो है हमको जो है, अच्छा यहाँ पे ई के स्थान पे क्या है, इस ई के स्थान पे भाग देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको वही चीज़ हम ध्यान से देखेंगे जिसको हम आसानी से भाग कर लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर देखो 6 से हम इसमें भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे अभी 9/6 हो जाएगा, पूरा कटेगा नहीं, देखो यहाँ पे कट जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, तो चलो इन दोनों को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, फिर बी का क्या होगा, बी का अर्थ क्या था, बी का अर्थ है माइनस, ठीक है, उसके बाद जो है ए का अर्थ क्या है प्लस है, और डी का अर्थ क्या है गुणा करना, ठीक है, तो डी कहीं दिया है, डी कहीं दिया ही नहीं है, तो गुणा हमको यूज ही नहीं करना है, तो यहाँ पे कितना आया 3 आ गया था, उसके बाद यहाँ पे क्या करता था 4 था, उसके बाद यहाँ पे क्या था 8 था, ए का अर्थ क्या था प्लस था, तो यही तो था, देखो
कितना है -1 और +8 7 आ जाएगा कि नहीं, तो ये वाला सही हुआ। अगेन यहाँ पे ए बी की उत्तर की ओर उन्मुख है, अभिमुख है, दाएं छोर से शुरू होकर ए बाएं छोर के 6वें स्थान पर चला जाता है और बाएं छोर से शुरू होकर बी दाएं ओर से 9वें स्थान पर चला जाता है। अब ए बी की ठीक दाएं ओर है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं बताओ। देखो यहाँ पे क्या है कि जो है एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है, ठीक है, ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है, मतलब सबका मुंह एक ही तरफ है। दाएं छोर से शुरू होकर, दाएं छोर कौन होगा, ये वाला, बाएं छोर कौन होगा, ये वाला, ठीक है। तो दाएं छोर से शुरू होकर ए जो है बाईं ओर 6ठे स्थान पर चला जाता है। नहीं समझी, दाएं से शुरू होकर ए बाएं ओर से 6ठे स्थान पर चला जाता है, समझ में आया? मतलब यहाँ से ये कहाँ चला जा रहा है, यहाँ से 6ठे स्थान पे, ठीक है, कहाँ से, हाँ, तो मान लो ये जो है जो ए है यहाँ से ये बाएं से कहाँ है, 6 पोजीशन पे है, ठीक है, और बाएं छोर से शुरू होकर बी दाएं ओर से 7वें स्थान पे आ जाता है। इधर से कितने पे आ जा रहा है ये, 7वें स्थान पे, समझ में आया कुछ। हाँ, अब लिखा अब ए बी के ठीक क्या है, दाएं है, ये जो है, अब ये जो है बी के ठीक क्या है, दाएं है ना। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब अगर जो है यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे कर दिया मैंने बी को, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये दाएं तो नहीं हुआ तो बाएं हो गया, ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, बाएं हो गया ना। हमको क्या चाहिए था, दाएं चाहिए था, मतलब ये कंडीशन ये सर्व नहीं कर रहा है, अब दूसरा कंडीशन सर्व करेगा। दूसरा कंडीशन क्या सर्व करेगा बताओ, दूसरा कंडीशन क्या सर्व करेगा। अब इसका मतलब ये कह रहा था कि जो है दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ये जो है आपका क्या होगा, ये जो है यहाँ से था ये इधर आ गया, ठीक है, ये 6 पोजीशन पे आ गया, कौन, ए, कहाँ से, इधर से, बाएं से, बाएं ओर से 6 स्थान पे चला जाता है, ठीक है। अब ये जो है जो बाएं ओर से चला जाता है, जबकि बी जो है दाएं ओर से, कहाँ से, दाएं ओर से, ठीक है, दाएं ओर से 7वें स्थान पर जाता है, ठीक है, 7वें स्थान पर जाता है मतलब यहाँ पे आ रहा है वो, और ये इधर है, समझी, तब ये इसके क्या होगा, बाएं होगा, ठीक है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं बताओ, पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इधर से होगा कितने स्थान पे, 6ठवें स्थान पे, और ये इधर से हो रहा है कितना, 7वें स्थान पे, और दोनों जस्ट इसके बीच में कोई है नहीं, इसीलिए ठीक लिखा है, ठीक दाएं है, तो इसलिए ये 7वें स्थान पे, मतलब 7 इधर हो गया, 7 6 इधर हो गया, 7 6 13, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 है। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं और ई एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पे है, ठीक है, और दाईं छोर पर जो है ई के बाईं ओर 2 व्यक्ति, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है, अब बताओ। लिखा है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ठीक है, ई जो है यफ के बाईं ओर 8वें स्थान पे है, ठीक है, ई जो है यफ के बाईं ओर, अब लिखा है यफ के, ई जो है यफ के बाईं ओर 8वें स्थान पे है, ठीक है, तो जो है मान लो व्यक्ति जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये जो है कौन, यफ यफ यहाँ पे है, तो ई कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे होगा, ठीक है, ई जो है यहाँ पे है कितने स्थान पे, 8वें स्थान पे, समझी नहीं समझी, 8वें स्थान पे है, ठीक। तो जो दाएं छोर पर है, जो दाएं छोर पर है कौन, जो लिखा है यहाँ पे ई जो है ई यफ के बाईं ओर है, 8वें स्थान पे है, जो दाईं छोर पर है, ठीक है, किस पे है, दाईं छोर पर, हाँ कौन, यफ, समझी, और ई के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, इनके बाईं ओर क्या है, 2 व्यक्ति हैं, समझ में आया? हाँ, तो व्यक्ति में कुल संख्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये मतलब यहाँ से लाइन ये खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, अब यहाँ पे कह रहे हैं ये 8वें स्थान पे होता है,
क्या होता है, 8वें स्थान पे। हम्म, तो यहाँ पे 8 तो ये होगा हम्म, और प्लस 2 ये होगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। और प्लस 1 ये खुद यफ होगा, तो टोटल होगा कितना, 11। समझ में आया? कितना होगा, 11। समझ में आया? 18 का बी होना चाहिए, देख लो ऑप्शन 18 का बी। समझ में आया? कैसे है 18 का बी, समझी ना? क्योंकि अभी इसके पहले भी मैंने बताया था, जब वो जो व्यक्ति है, जब वो व्यक्ति वहां पे रहेगा, ठीक है, जब वो अपने पोजीशन बताए, जैसे मान लो ए है और ये बता रहा है किसके बारे में, ई के बारे में बताएगा, तो ए खुद को काउंट नहीं करेगा, यहाँ पे बताएगा ए किसके स्थान पे है, 5वें प्लेस पे है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई ना, तो बोलेगा चौथे प्लेस पे है। समझ में आया? चौथे प्लेस पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, हाँ। तो इस ये आगे के प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो अभी यहाँ पे यस क्या है, 75 है, तो पी क्या होगा, अब यस का पोजीशन क्या होता है, यस और टी होता है, हैं? यस टी होता है ना, तो यस कितने पे आता है, 19 पे, हैं? तो 1976, 76 माइनस 1 75 आएगा। और पी का कितना होता है, यम एन ओ पी कितना होता है, 16, हैं? कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 1976, 16 चौका 64, हैं? नहीं काम कर रहा है। इजोटी, यस का कितना होता है, यस टी ना 19 होता है ना, हैं? तो 19 दूना 38, 19 57, 1936 ना, 1976 होगा, 76 माइनस 1 हो गया, हैं? उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि पी का पोजीशन कितना है, 32 दूना 64, 64 माइनस 1 नहीं हो रहा, तब क्या लगे बताओ। पीछे से इसका पोजीशन क्या होगा यस का, 8, हाँ 8 होगा ना, 8 होगा। और 8 9 14 8 9 72, 72 3 75, पी का कितना होगा, 11 चौक 44, हाँ 8 9 72, 11 99, नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो है 19 का क्या होता है, 19 का होता है कितना, मतलब यस का होता है 19, 19 माइनस 4 और गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 75। ऐसे पी का होता है कितना, 16 है, 16 माइनस 4 और गुणे 5 है, 16 चौका, मतलब इसमें हो जाएगा 12, 12 पंचे 60, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अगेन ऐसे यहाँ पे है 15 का है, 15 का क्या है, 256 है, 15 15 नियम कितना होता है, जैसे 15 प्लस 1 कितना होगा, 16, 16 16 में 256, ऐसे 7 प्लस 1 8, 8 अठाई 64, समझा? हाँ ये हो गया। नेक्स्ट, वीडियो लंबी हो जा रही है, इसको यहीं भी स्टॉप करो।